जिस घर की चौखट पर महिला मजबूत होती है, उस घर की नींव मजबूत होती है। और जिस चुनाव में महिलाओं की ताकत समझ आ जाए, वहां सत्ता का गणित भी बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर एक बड़े प्रस्ताव की चर्चा ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। खबर है कि योगी सरकार महिलाओं के लिए कुल 50,000 रुपये तक आर्थिक सहायता देने वाली नई योजना पर विचार कर रही है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो चुनाव से पहले पात्र महिलाओं को 20,000 रुपये की पहली किश्त दी जा सकती है। लेकिन ठहरिए, अभी से सरकारी घोषणा समझना जल्दबाजी होगी। योजना फिलहाल प्रस्तावित बताई जा रही है और अंतिम फैसला होना बाकी है। पात्रता से लेकर रकम और किस्तों तक कई चीजें अभी तय होना बाकी है। प्रस्तावित प्रारूप के मुताबिक महिलाओं को कुल 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। इसमें चुनाव से पहले 20,000 रुपये की पहली किश्त और इसके बाद 10,000 रुपये की 3 और किश्तों का प्रस्ताव बताया जा रहा है। यानी पूरा प्रस्ताव लागू हुआ तो एक महिला को चरणबद्ध तरीके से कुल 50,000 रुपये तक की सहायता मिल सकती है। अब सवाल है, आखिर इस योजना का मकसद क्या है? सरकार के स्तर पर जिस उद्देश्य की चर्चा है उसमें महिलाओं को सिर्फ आर्थिक मदद देना ही नहीं बल्कि उन्हें स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना भी शामिल है। यानी महिला इस सहायता राशि का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के साथ साथ छोटे कारोबार या रोजगार शुरू करने में भी कर सके। ऐसी सोच के साथ योजना का प्रारूप तैयार किए जाने की चर्चा है। संभावित लाभार्थियों की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता मिल सकती है। चर्चा के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को योजना में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा उन परिवारों की महिलाओं को भी योजना के दायरे में लाने पर विचार होने की बात कही जा रही है जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात तो यही है कि अंतिम पात्रता अभी तय नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि हर महिला को 50,000 रुपये मिलेंगे। लाभार्थियों की संख्या कितनी होगी, आय सीमा क्या होगी, किस सामाजिक वर्ग को प्राथमिकता मिलेगी, परिवार की कौन सी स्थिति पात्रता तय करेगी, पहली किश्त कब मिलेगी, इन सभी सवालों के जवाब आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होंगे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का नेटवर्क पहले से काम कर रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार और अलग अलग आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 98,76,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसे में नए प्रस्तावित योजना को मौजूदा महिला समूहों और स्वरोजगार की व्यवस्था से जोड़ने की संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। अब इस पूरी योजना का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू समझिए। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है और महिला मतदाताओं का महत्व किसी से नहीं छिपा। देश के कई राज्यों में महिला केंद्रित योजनाओं के जरिए सीधे आर्थिक सहायता देने का मॉडल सामने आया है। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना और हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इसके उदाहरण है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 50,000 रुपये तक की संभावित सहायता वाली योजना की चर्चा को भी चुनावी रणनीति के नजरिए से देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषण तो यही है कि अगर योजना लागू होती है तो बड़ी संख्या में महिलाओं तक सीधा आर्थिक लाभ पहुंचता है तो इसका चुनावी असर भी हो सकता है। इसे भाजपा के महिला लाभार्थी आधार को मजबूत करने और विपक्ष के पीडीए केंद्रित राजनीतिक विमर्श की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन असली सवाल योजना की घोषणा के बाद उठेगा, कितनी महिलाओं को मिलेगा लाभ और पैसा वास्तव में किस तरह पहुंचेगा, क्योंकि चुनावी वादे और सरकारी योजना में सबसे बड़ा फर्क उसको क्रियान्वयन का होता है। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है, पात्रता स्पष्ट होती है और महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचता है, तभी इसका वास्तविक प्रभाव सामने आएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए 50,000 रुपये तक की संभावित आर्थिक सहायता की चर्चा ने सियासत में नई गर्मी जरूर पैदा कर दी है। एक तरफ सरकार के सामने महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का एजेंडा है तो दूसरी तरफ 2027 का चुनावी गणित है। अब देखना यही होगा कि ये प्रस्ताव कब तक योजना बनता है, पहली किश्त का फैसला होता है या नहीं, और अगर पैसा खातों में पहुंचा तो क्या ये महिला वोटरों के बीच सियासी समीकरण बदलने वाली बड़ी चाल साबित होगी।